इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। पुरानी दिल्ली की मटिया महल विधानसभा में आजकल होर्डिंग फाड़ों की राजनीति चल रही है। दरअसल कांग्रेसी नेता कुंवर शहजाद ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए कुछ बड़े होर्डिंग्स तुर्कमान गेट पर लगवाए थे, जिन्हें अज्ञात लोगों ने टारगेट कर फाड़ दिया, जबकि वहां दूसरे नेताओं के पोस्टर बदस्तूर लगे हुए हैं। भाई देख रहे हैं आप कि खुद ही सुने क्या बोले कुंवर लोग शहजाद। मुबारकबाद देते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लेकिन यहाँ अजीब टेंडेंसी है, लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं। क्या मामला है सारा, क्या हो के आखिर ये हो क्या रहा है देखिए, विधानसभा में? इस मामले पे तो मुझे खुद हंसी आती है कि किसी ने अगर हज की मुबारकबाद के लिए होर्डिंग लगाए या ईद की मुबारकबाद के लिए होर्डिंग लगाए, तो आपको ऐसी क्या परेशानी है कि आप लोगों को पैसे देकर आप होर्डिंग फटवा रहे हैं। ये तो अपना एक अधिकार है, और आपके 3-3, 4-4 होर्डिंग लगे हुए हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने फाड़े, या मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आपके साथ लोग रहते हैं उन्होंने किसी को पैसे दे के फाड़े। जिसने भी करा ये गलत है। हम लोग जो राजनीति में हैं, हम लोग जो सोशल वर्कर हैं, तो वो हम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आते हैं, ना कि आपस में एक दूसरे से रंजिशें करना। कोई हमारा जायदाद का बैर थोड़ी ना है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, नफ़रतें करेंगे। हमारी लड़ाइयाँ मंचों की हैं, एक विवाद है, हमारी विचारधाराएं अलग हैं, उसके ऊपर सवाल होते हैं, उसके जवाब नॉर्मली होने चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो लोग गरीबों के लिए कुछ करते, कुछ सड़कों के लिए करते, कुछ पानी के लिए करते, कुछ ऐतिहासिक काम करते, तो मैं खुद उनके लिए क्लैपिंग बजाता। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक छोटी विचारधारा से उन्होंने प्रेरित होकर ये फाड़ने फूलने का काम किया है, और इस पे एक हंसी के अलावा मुझे कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ हंसी आ रही है। अच्छा, दिक्कत ये करे कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि दूसरे पोस्टर जो हैं वो एज लगे हुए हैं, सिर्फ आपके ही पोस्टर को निशाना बनाया गया, तो कसदन यानी किया जा रहा है। देख, किया तो कसदन ही गया। अगर किसी को अभी मेरे पास एक साहब मिले, कहने लगे यार हवा से फट गया होगा। मैंने हवा से ऐसे कैसे फटा कि हवा में ब्लेड था, वो बीच में से फाड़ के चला गया। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं किसी नेता का नाम भी नहीं ले रहा। हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले, आगे पीछे घूमने वाले लोगों ने अपने बॉस को खुश करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया हो। मैं किसी पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बहुत छोटे सोच के व्यक्तित्व का काम है कि जिसकी छोटी सोच है, जो इस सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहा कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे सभी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग अपना काम करते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। आप में और औरों में क्या फ़र्क रह गया फिर? शहजाद साहब, जैसे मुहावरा है, फटा पोस्टर निकला हीरो। आपके पोस्टर फाड़े गए हैं, चुनाव में अभी लंबा समय है, चुनाव से पहले पोस्टर पर जो सियासत देखने को मिल रही है, इस सभी प्रतिक्रिया पे क्या कहेंगे? मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप जो अपोनेंट हैं, चाहे वो उसमें कोई सी पार्टी को हो, उनसे जाके इंटरव्यू लीजिए कि भैया पोस्टर फाड़ा तो किसने फाड़ा, तो आप उनकी प्रतिक्रिया देखिएगा। ये एक हंसने वाली काम किया है इन लोगों ने, और पोस्टर फाड़ने से ये बात भूल जाते हैं कि पोस्टर फाड़ने से इंसान की गलतियां नहीं छुप सकती। आपको तो मैदान में आकर अपने बातों के, अपने सवालों के जवाब देने होंगे। और अभी इलेक्शन है, इलेक्शन आने वाले हैं, उसके अंदर सवाल ज़रूर होंगे कि आपने क्या किया और आपने कहाँ पर कौन सा ऐतिहासिक काम किया। ये सवाल ज़रूरी हैं, और ये सवाल हर एक व्यक्ति को करने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर जब लगाए गए थे, अधिकतर लोगों की नज़रें नहीं पड़ी थी, लेकिन अब पोस्टर जब फाड़ दिए गए हैं तो हर व्यक्ति की नज़र उन पोस्टरों पर पड़ रही है, जिसकी वजह से कहा गया है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। यानी आज कुंवर शहजाद को हीरो बना दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हीरो था या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने कॉलेज टाइम यानी कि 2003 से मैं एक्टिविटीज़ में हूँ। और जो ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में बच्चा पढ़ा होगा, या जो एंग्लो अरेबिक स्कूल में बच्चा पढ़ा होगा, उसको बाखूबी पता होगा कि हम लोग यूनिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। ये तो कोरोना काल आया तो कॉलेज बंद हुए, हम लोगों ने क्षेत्र की तरफ रुख किया और लोगों की जिस तरह से हो सके उस तरीके से मदद की। हमारा काम मदद करना। देखिए, मैं कभी सीट पे नहीं रहा, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने कभी एमएलए काउंसलर के लिए टिकट नहीं मांगा, लेकिन जनता के लिए काम करता रहा, क्योंकि वो मेरे खून में है, और मैं आगे भी करता रहूँगा। और ये फटा पोस्टर, निकला हीरो, ये सब कहने की बातें हैं। आप हमें रोकते जाइए, हम आपका जो रोकना है
वो हमें एक प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए कि हवा जितनी तेज़ चलेगी उतना मज़ा आएगा आगे बढ़ने में। शहजाद भाई, आपने जो है कोविड का नाम लिया। आप को लोग ऑक्सीजन मैन के रूप में भी जानते हैं। जिस तरह से आपने कोविड के टाइम में काम किया, लोगों को जो है ऑक्सीजन मुहैया कराई, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो चीज़ें हैं और जो जनता के काम करना ही इस टाइम जो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, वही लोगों की बौखलाहट साबित हो रही है? देखिए, एक मैं ही नहीं था जिसने ऑक्सीजन का काम किया, मुझसे पहले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑक्सीजन बांट रहे थे, और हम लोग उन लोगों से कहीं ना कहीं टच में थे। अगर कोई नेता जो इस्टेब्लिश नेता हो, चाहे वो काउंसलर हो या एमएलए हो, किसी गरीब के घर पे जाकर रोटी खा लेता है, उसकी फ़ोटो खींचते हैं, तो लोग, उनके चमचे या उनके आसपास के लोग ये कहते हैं, वाह जी वाह, क्या खूब काम किया। और वहीं जो एक सोशल वर्कर है वो काम करता है आगे बढ़ के, तो कहते हैं भाई ये दिखावा मत करो, अल्लाह के लिए कर रहे हो या ऊपर वाले के लिए काम करो, दिखावा ना करो। तो ये पार्शियलिटी जो होती है ना, ये पब्लिक समझती है कि चमचा कौन है, बहका कौन है। अरे भैया, जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको आप आगे आके दिखाओ, उसको बताओ कि देखो हम भी कर रहे हैं, आप भी करो आकर, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और कोविड की बात ये रही कि जितने भी नेता थे ना भाई, वो सबसे आखिर में आए। आप एक नेता का नाम बता देना जिसने अपना कोविड का लेटर ना दिखाया हो कि मैं क्वारंटाइन हूँ, एक आदमी दिखा देना आप मुझे। ये तो लोगों ने नेताओं के मुंह पे तमाचा मारा कि तुम सीट पे होके कुछ नहीं कर सकते थे, हम आकर निकले तो शर्म के मारे आए, निकले, और कुछ उन्होंने कोशिश करी, लेकिन कुछ करी तो सही, शर्म तो आई। अगर इतनी इंसानियत बाकी है तो वो भी काफ़ी है, जब थोड़ी सी इंसानियत बाकी तो पूरी भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई।